एक गहरे जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम था भोलू। भोलू बहुत शैतान था। कभी तोता का पर्च हिलाता, कभी हिरान की पूंछ खींच लेता, कभी हाथी के ऊपर बैठकर आवाज निकालता। सब जानवर उससे परेशान थे, पर वो हमेशा मस्तियों में रहता। एक दिन सब जानवर एक साथ जमा हुए। खरगोश बोला, ये बंदर तो दिन रात बस शैतानी करता है। हिरान बोला, इससे कोई सबक सिखाना ही पड़ेगा। सब सोचने लगे कि क्या किया जाए। इसी बीच भोलू वहां आया और हंस कर बोला, अर्रे अर्रे, तुम लोगों की मीटिंग मेरे बिना? मैं भी आ गया। सब उसकी बातों पे छिड़ गए। भोलू ने अपने कानों पर पट्टे लगाए और नाचने लगा। सब जानवर जोर से हंस गए, पर अंदर से सोचने लगे, ये बंदर कभी सीरियस नहीं होता। खरगोश ने एक प्लान बनाया और सबको समझाया। सब जानवर हंस पड़े और तैयार हो गए बंदर को सबक सिखाने के लिए। पेड़ के नीचे एक बड़ा केला रखा गया और उसके नीचे चिकनी मिट्टी छुपाई गई। भोलू दूर से देखता ही लालच में आ गया। वाह केला! भोलू जैसे ही केला उठाता है, वो धप से मिट्टी में गिर जाता है। सब जानवर जोर जोर से हंस पड़ते हैं। भोलू गुस्से में चिल्लाता है, मुझे फंसाया गया है। खरगोश बोला, जैसा तू करता है वैसा ही तेरे साथ हुआ। भोलू थोड़ा शर्मिंदा होता है। भोलू ने सोचा, मुझे बदलना पड़ेगा, वरना सब मुझे हमेशा शैतान समझेंगे। उसने अपनी आदतें सुधारने का फैसला किया। अगली सुबह एक तोता पेड़ से गिर गया। भोलू ने उसको संभाल लिया और वापस उसके घोंसले में रख दिया। सब जानवर हैरान रह गए। भोलू अब जंगल के सभी काम में मदद करने लगा। कभी हिरण के बच्चों को खिलाता, कभी बंदर के दोस्तों के लिए फल तोड़ कर लाता। एक दिन एक नया जानवर, कौवा, जंगल में आया। भोलू ने उसका स्वागत किया और सबके साथ मिलाया। सबको लगा कि भोलू सच में बदल गया है। एक दिन जंगल में इंसानों का एक ग्रुप आया जो पेड़ काट रहा था। सब जानवर दार गए और भग गए। भोलू बोला, अगर हम सब मिलकर ना लड़े तो हमारा घर चला जाएगा। सब जानवर उसके साथ खड़े हो गए। इंसान पेड़ काटने लगे। भोलू ने पटे और केले उन पे फेंकने शुरू किए। बाकी सब जानवर भी आवाज करने लगे। इंसान भगने लगे, पर कुछ रुक कर फिर से आने लगे। सब जानवर थक गए। भोलू ने एक नया आइडिया दिया, हमको अपनी जंगल की ताकत दिखानी होगी। सबने हाँ में हाँ मिलाई। सब जानवर एक साथ एक बड़ा ड्रामा बनाते हैं। हाथी पेड़ हिलाते हैं, तोता चीखता है और लोमड़ी खौफनाक आवाज करती है। इंसान डर के मारे सोचने लगे कि यह जंगल भूतों का है। वो भाग गए और फिर कभी वापस नहीं आए। सब जानवर नचने लगे, हंसने लगे और जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। सबने भोलू को जंगल का हीरो कहा। सबने भोलू को फूलों का हार पहनाया और उसकी तारीफ की। भोलू शर्माते हुए बोला, मैं सिर्फ दोस्ती निभाना चाहता था। अगली सुबह सब जानवर मिलकर खेती करने लगे। भोलू भी उनके साथ काम कर रहा था। सब जानवर मिलकर एक खेल खेलते हैं, केला पकड़ो। भोलू सबको हारा देता है, पर इस बार मस्ती में, शैतानी नहीं। एक हिरण का छोटा बच्चा गुम हो जाता है। भोलू उसको ढूंढ कर लाता है। सब और ज्यादा उसको पसंद करने लगते हैं। जंगल में एक बड़ी पार्टी होती है जिसमें सब गाने, डांस और खेल होते हैं। भोलू सेंटर स्टेज पे नाचता है और सबको एंटरटेन करता है। जंगल का उल्लू बोलता है, भोलू ने साबित कर दिया कि शैतानी करने वाला भी बदल सकता है। सब हंसकर ताली बजाते हैं। भोलू और चूहा अब सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोनों मिलकर छोटी छोटी मस्ती करते हैं जो सबको हंसी दिलाता है। अब जंगल में सब जानवर खुश थे, कोई झगड़ा नहीं था। सब मिलजुल कर रहते थे। भोलू सबके सामने वादा करता है, मैं हमेशा अपनी दोस्ती निभाता रहूंगा और जंगल की रक्षा करूंगा। सब जानवर एक साथ चिल्लाते हैं, जंगल की शान भोलू बंदर। भोलू हंस कर खेलता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।